नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 53। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। गणपति नाका थाने समीप लगी आग, पुराने क्वार्टर में हुई घटना। करंट लगने से नवविवाहिता की हुई मौत, जिला अस्पताल में कराया गया पीएम। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हो रहा है अवैध रेत परिवहन, सड़क पर रोजाना लग रहा है जाम। दौलतपुरा में खुला चैम्बर बना परेशानी, रहवासियों ने की शिकायत। गणपति थाना क्षेत्र के पुराने पुलिस लाइन के क्वार्टर में अचानक आग लग गई। धुआं निकलता देख पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। गणपति नाका क्षेत्र के पुलिस लाइन के पुराने क्वार्टर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भवन के हॉल में आग लगा दी। भ्रमण के दौरान गणपति थाने के डायल 100 के जवानों ने पुलिस के इस घर के अंदर से धुआं निकलता देख आग बुझाने का प्रयास किया। क्वार्टर के अंदर पुराने कपड़े, वाहनों की सीटें जल रही थी। पुलिस जवानों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। शहर के फेडरेशन कार्यालय में सहकारिता विभाग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कर वंचित वर्गों को कौशल उन्नयन की जानकारी प्रदान की गई। बुधवार को पावलूम फेडरेशन कार्यालय में कार्य से वंचित वर्गों के कौशल उन्नयन के अपना स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मौका था जिला सहकारी विभाग द्वारा 67वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह। फेडरेशन कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में सहकारिता उपायुक्त के पदाधिकारीगण, संचालक मंडल के जयंती लाल नौलखे, इस्माइल अंसारी सहित पावलूम फेडरेशन के सदस्यगण मौजूद रहे। जिले के ग्राम सिरपुर में एक नवविवाहिता की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कराया। सिरपुर में सुबह एक नवविवाहिता फरीन बानो पति शेख वहीद अपने घर में पानी की मोटर का प्लग लगा रही थी। इसी बीच उसको करंट लग गया, जिसे नवविवाहिता के परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही नवविवाहिता ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने नवविवाहिता की जांच कर उसे मृत घोषित किया। मृतिका के परिजन और पति शेख वाहिद ने कहा कि पानी की मोटर की प्लग लगाते वक्त उसकी पत्नी को करंट लगा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया गया है कि मृतिका का एक बच्चा भी था और शादी को अभी 3.5 साल ही हुए थे। घटना के बाद से पूरा परिवार गमज़दा है। पानी सवेरे भोर में आया था, मैंने मोटर चालू करा था, पानी वानी भर लिया था मैंने, मेरे हाथ से पानी भरा था। मेरी वाइफ बच्चे के कपड़े वपड़े धोने गई, पिन लीक ही नहीं निकाली, उन्होंने क्या मालूम मोटर करने पिन निकाली और करंट लग गया। अंदर के बोर्ड में से निकाली कि नहीं निकाली थी क्या मालूम। पानी घर पे पानी आया था, पानी की मोटर चालू थी, पानी की मोटर चालू होने के अंदर क्या वो प्लग निकालने गए तो करंट लग गया। अच्छा, तो क्या मौके पे मौत हो गई? हाँ मौके पे नहीं, मौके पे नहीं हुई, रास्ते में हुई लाने के। कितना समय हो गया था शादी को? शादी को हो गए उनके समझ लो 3.25 साल। नवविवाहिता है, बच्चे एक बच्चा है। एक बच्चा है। शहर के दौलतपुरा इलाके में खुले हुए एक चैम्बर से हो रही परेशानियों से रहवासियों ने पूर्व महापौर को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तत्काल अफसरों से चर्चा कर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। दौलतपुरा रोड पर खुला ये चैम्बर आए दिन स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। लोगों का इस ओर से गुजरना दुर्घटनाओं को बुलावा देना है। आए दिन लोगों के पांव, वाहन इस खुले चैम्बर में फंसते हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जब इस रोड से पूर्व महापौर अनिल भोसले, निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह निकले तो लोगों ने पूर्व महापौर अनिल भोसले को रोककर चैम्बर की समस्या से अवगत कराया, जिस पर पूर्व महापौर अनिल भोसले ने तुरंत लोगों को आश्वासन दिया कि चैम्बर तुरंत बनवा दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा अनिल भोसले ने संबंधित अधिकारियों को स्पॉट से खड़े होकर फोन किया और तुरंत समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पूर्व महापौर द्वारा आश्वासन के बाद लोगों को लगा कि अब कोई समाधान निकलेगा। वहीं निगम के पूर्व महापौर अनिल भोसले ने कहा कि लोगों ने जब रोककर उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों से संपर्क साधा। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। ये गड्ढा यहाँ पर बना हुआ हर महीने, मतलब हाँ मैंने मतलब सुधारते फिर हो जाता है। साल की साल मतलब 12 महीने में यही काम रहते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट होने की समस्या बार बार क्या हो गया? अभी क्या पड़ा है? अभी यहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है, पानी वानी में है, लोग आने जाने की बहुत मुसीबत है इधर एरिया में। कौन सा वार्ड है? चाचा फिर अभी देखा मैंने कि लोहे का चेम्बर है यहाँ पर, पानी की व्यवस्था यहाँ से चलता है और ट्रैक्टर ट्राली जाने के कारण कहीं ना कहीं बार बार टूट जाता है। इसको मैं नगर निगम के इंजीनियर को बोलकर ये मजबूत बन जाए, इसकी मैं चिंता करूँगा और जनता ने इस बात से मुझे अवगत कराया। अब लगभग आज ये व्यवस्थित हो जाए, इसकी मैं चिंता करूँगा।
शहर के राजघाट से रोजाना रेत परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रोड पर रोजाना जाम के हालात बन रहे हैं। बुधवार को हुए जाम के हालत में जनप्रतिनिधि भी फंस गए। शहर के अंदरूनी मार्गों पर दिन भर रेत के भरे ट्रैक्टर दिन भर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। रहवासियों को इससे कितनी परेशानी होती है, इसका अंदाजा इस जाम को देखकर लगता है। भाई साहब की हवेली के पास का ये दृश्य, जहां पर 12 बजे के समय 2 ट्रैक्टर आमने सामने आकर खड़े हो गए और एक दूसरे को साइड नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण लगभग 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। इतना ही नहीं, इस जाम में पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, भाजपा नेता मुकेश शाह, निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से जाम को बहाल किया गया, लेकिन लोगों का काफी विरोध देखने को भी मिला। लोगों का कहना है कि रेत परिवहन के लिए कोई समय सीमा तय होनी चाहिए। पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला ने कहा कि रेत की ट्रालियों की वजह से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, इसलिए रेत परिवहन के लिए रात का समय और सुबह का समय होना चाहिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि दिन भर में 10 बार ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन इस और किसी का कोई ध्यान नहीं। ट्रैफिक जवान भी कभी इस और आते नहीं। रेत के परिवहन के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए। ये पुल बनने के कारण रेती के गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ इसके कारण जाम हो रहा है। वो रेत के ट्रैक्टरों के कारण हो रहा है। रेत के ट्रैक्टरों के कारण ये कंडीशन होती है तो इसको वन वे किया जाए, या रेत की ट्राली इधर से बंद की जाए। डेली दिन में 50 बार यहाँ ट्रैफिक जाम होता है इस चौराहे पे। कानपुर का सबसे बेस्ट चौराहा कानपुर की सकरी गली होने के कारण दिन में रेती के ट्रैक्टर का परिवहन बंद होना चाहिए। कारण है ये कारण नहीं है, ये जो यातायात है रेती के ठेकेदारों के द्वारा या रेती के ट्रैक्टर फंस गए हैं, जो परेशानी आम जनता की, वो हम भी आम जनता ही है। दौलतपुरा के सैयदनगर क्षेत्र में लोगों ने 2 युवकों द्वारा जबरन अतिक्रमण किए जाने की समस्या से मीडिया को अवगत कराया। रहवासी इस जमीन पर आंगनबाड़ी भवन बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। दौलतपुरा सैयदनगर के ये लोग किसी पानी की समस्या को लेकर नहीं खड़े हैं और ना ही राशन की समस्या को लेकर, बल्कि ये लोग अपने क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इनके घर के पास एक खाली भूमि पड़ी है, लेकिन वहां पर 2 लोगों ने जबरन अतिक्रमण कर लिया। इसके विरोध में इस वार्ड के सभी लोग आए हैं। लोगों का कहना है कि 2 युवकों ने अतिक्रमण कर लिया है। उनको कई बार समझाइश दी गई, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं। कई बार शासन प्रशासन के चक्कर भी लगा चुके हैं और शिकायत कर वे थक चुके हैं, लेकिन कोई समाधान निकलने को तैयार नहीं, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने मीडिया का सहारा लिया और मीडिया के सामने अपनी समस्या रखी। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नाले के पास जो अतिरिक्त भूमि पड़ी है, वहाँ पर ये लोग अपने छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्षेत्र के कुछ युवकों ने जबरदस्ती अपने टपरे ठोक लिए और जगह पर अतिक्रमण कर लिया। मना करने पर विवाद की स्थिति बन रही है, इसलिए शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से उनकी मांग की जा रही है कि इस भूमि से अतिक्रमण हटाकर वहां पर बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए। जो दिया है कि 2018 से मैं आंगनबाड़ी बनवाने के आवेदन देता चला आ रहा हूँ कलेक्टर साहब आयुक्त महोदय की। 2018 में दिया, अभी इस अगले महीने 2020 में दिया आंगनबाड़ी बनाने के लिए। ये देखो वहाँ कुछ लोग अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, वो ज़मीन पर आंगनबाड़ी बनाओ। इस मोहल्ले में आंगनबाड़ी नहीं है। कौन सा मोहल्ला है ये? डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड सैयदनगर, अच्छा, वार्ड नंबर 8। उसमें अधिकारी क्या बोल रहा है आंगनबाड़ी के लिए? गोपाल महाजन आए, लीप छाप करके लीपा पोती करके चले। क्या चाहते हो? अभी वहाँ अतिक्रमण कर लिया गया शिवा पिता कैलाश द्वारा और एक राजल सारवान करके उसने। हम चाहते ही अतिक्रमण हटे, हम लोगों का आने का रास्ता भी है। ये लोग खटिया कुर्सी वगैरह लगा के बैठ जा रहे, तकलीफ हो रही है। वो हमारी बात ना बने, अब तक बहुत अच्छे संबंध थे उनके हमारे। उन्होंने ये बनाने के बाद उन्हें ये बोला था ये प्रधानमंत्री योजना में मेरा नाम आया, मेरा मकान बन जाएगा, मैं हटा लूँगा। अब उसको बोल रहा है तेरा मकान बन गया, तूने सीमेंट में रखा है, हटा ले, या स्टाम्प पे सहमति लिख दे कि मेरा मकान बन जाएगा, मैं हट जाऊँगा। तो बोले नहीं, मैं नहीं हटूंगा, दूसरे मकानों का। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील विषय पर एक सेमिनार का आयोजन स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन रखा गया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद, नगर पुलिस अधीक्षक बीपी वर्मा और विशेष पुलिस थाना प्रभारी के अग्रवाल सहित जिले के सभी थाना प्रभारी अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। लगभग 70 जवानों ने इस सेमिनार में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस सेमिनार में पुलिस के जवानों को फिल्म आर्टिकल 50-50 दिखाकर अपने काम के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी गई। वहीं SC/ST के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों के बचाव और सही कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस आरक्षकों को कहा कि जब तक आप लोग पुलिस विभाग में हैं, आपको रोज नया कुछ सीखने को मिलेगा।
आप लोगों को विवेचना कैसी करनी है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कभी कभी काम में कमी होने के कारण समाज के सामने नीचा देखने को मिलता है। यदि आपके पास अपने काम करने की लगन हो और अगर आपको काम आता हो तो आप समाज में अच्छी छवि के साथ अपनी नौकरी का निर्वहन कर सकते हैं और आप अपने विभाग में दूसरों के लिए आदर्श भी बन सकते हैं। विशेष थाना प्रभारी के अग्रवाल ने कहा कि लगभग 70 पुलिस जवानों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विवेचना कैसे करना है, थाने में रहकर काम कैसे करें, सभी कानूनी दांव पेचों की जानकारी इस सेमिनार में दी जाएगी। ये एजे के पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रतिवर्ष जो प्रत्येक जिलों में समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पे कार्यशाला आयोजित की जाती है। उसी कड़ी में आज जिला बुरहानपुर में पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले के समस्त थानों के अधिकारी और कर्मचारियों को बुला के यहाँ इसी विषय को पे जो प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यशाला आयोजित की गई है। सर कितने कर्मचारी शामिल हुए इसमें? लगभग 70 कर्मचारी हैं प्रत्येक थानों से और चौकी से, रक्षित केंद्र से और सभी थानों से लगभग 70 लोग हैं, सब अधिकारी कर्मचारी। सर क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें? SC ST वर्ग के विषय में खास करके जो अमेंडमेंट हुए धाराओं का, उन धाराओं की जानकारी इनको प्रदान की जाएगी और SC ST संबंध में कैसे अनुसंधान किया जाना है, भौतिक साक्ष्य का कैसे संकलन किया जाना है, ट्रैफिक रूल्स का क्या कार्रवाई होना है, ऐसे अलग अलग तमाम महिला संबंधी जो अपराध हैं उनमें क्या कार्रवाई की जाना है, ऐसे सभी विषयों को समावेश किया जाकर एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा जिले के हापला दीपला में हुई घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक ने पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों से किसानों में भय पैदा होने की जानकारी दी। खंडवा के ग्राम हापला दीपला में किसान की मौत के बाद गांव में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको शांत कराने और दोनों ही पक्षों को समझाइश देने के लिए विधायक ने मोर्चा संभाला है। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा आज पत्रकारों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद कहा कि आज पुलिस अधीक्षक से चर्चा की गई है। ग्राम हापला दीपला के मामले में 4 से 5 गांवों के किसानों में भय का माहौल है। एक गांव में नहीं, पूरे आसपास के सभी गांव में पुलिस ने भय और खौफ का वातावरण पैदा किया है। प्रत्येक खेत में इस समय किसान पानी देने जा रहा है, लेकिन इस खौफ के वातावरण में किसान परेशान हो रहे हैं और किसान और ग्रामवासियों के मन में भय का वातावरण दूर हो, इसके लिए चर्चा की गई है। पुलिस अपनी जांच करे, कार्रवाई करे दोषियों पर। किसानों की सिंचाई समय पर हो और ने समय पर बिजली मिले, समय पर फसल पैदा हो, ये सुनिश्चित भी किया जाए। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक से चर्चा की गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे साथ पूरे लगभग 4-5 गाँव के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता और सभी किसान बंधु आए थे। पूरे गांव में खौफ का माहौल है, भय का वातावरण है। हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट करी और इनसे यही निवेदन करा है कि प्रत्येक किसान आज अपने खेत में पानी देने और इस प्रकार के आवश्यक काम उसके सिंचाई के हैं और ऐसे समय में पूरे गांव में, एक ही गांव में नहीं, आसपास के सभी गांव में पुलिस ने एक भय का और खौफ का वातावरण पैदा कर दिया है। पुलिस अपनी जांच करे, अपनी कार्रवाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, एक आम किसान को, आम व्यक्ति को दिक्कतें न हों, इस प्रकार का हमने अनुरोध करा है कि कहीं ना कहीं किसान बंधु का भी सिंचाई का समय है, वो सिंचाई के लिए भी जाए, समय पे उसको बिजली मिले, समय पे उसकी फसल तैयार हो, ये भी ज़रूरी है। और जो घटना हुई है उसकी पुलिस अपने स्तर से जांच करे, लेकिन किसी भी सही आदमी को, अर्थात जो आम आदमी है, उसको दिक्कतें नहीं हो, इसका हम सबने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करा है। खंडवा में निगम द्वारा अलग अलग वार्डों में किए जा रहे पैच वर्क कार्यों का यूथ कांग्रेस ने विरोध कर भ्रष्टाचार की आशंका जाहिर की है। खंडवा शहर में पेच वर्क के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है वो बंद होना चाहिए और पेच वर्क की जगह डामरीकरण और नई सड़क निर्माण का कार्य होना चाहिए। ये बात आज यूथ कांग्रेस द्वारा ज्ञापन देते हुए कही। यूथ कांग्रेस द्वारा कहा गया है कि खंडवा में पेच वर्क की जगह डामरीकरण और सड़क निर्माण होना चाहिए। खंडवा शहर में जगह जगह जो पेच वर्क किए जा रहे हैं उनके स्थान पर जहां टेंडर या निविदा जारी किए जा चुके हैं उन वार्डों में निगम पेच वर्क करा रहे हैं, जिसकी युवक कांग्रेस घोर निंदा करता है। आने वाले समय में रामेश्वर वार्ड, आनंद नगर वार्ड, जहां डामरीकरण कार्य है वहां अब पेच वर्क किया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं शहर की जनता के साथ धोखा है। निगम तत्काल प्रभाव से तय समय सीमा में डामरीकरण कर शहर की जनता को सहूलत प्रदान करे, अन्यथा युवक कांग्रेस आने वाले समय में सड़क पर मोर्चा खोलकर निगम का घेराव करने को मजबूर होगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।
देखिए खंडवा शहर में जहां जिन सड़कों पर सड़क निर्माण और डामरीकरण के लिए निविदा जारी की गई है, टेंडर हो चुके हैं और एक तय समय सीमा पर जो है सड़क निर्माण होना है, परंतु आज हम देख रहे हैं कि कल हमने देखा रामेश्वर वार्ड और आनंद नगर में इन लोगों ने पेचवर्क चालू कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। आज शहर में जिन जगहों पर गड्ढे हैं वहाँ सड़क निर्माण के लिए निविदा जारी हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं, तो सड़क निर्माण करना चाहिए, लेकिन ये सड़क निर्माण न करते हुए पेचवर्क कर रहे हैं। जहाँ 45 लाख का टेंडर है वहाँ 5 लाख में काम खत्म कर रहे हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं हम भी समझ रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है। नगर निगम जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से खंडवा में चली है, उस नगर निगम को ये चेतावनी है यूथ कांग्रेस के द्वारा आज कि इस तरह से अब नगर निगम नहीं चलेगी। जब आपका महापौर नहीं है, आपका निगम अध्यक्ष नहीं है, तो सरकारी अधिकारी को यहाँ पर जनता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जनता की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आए दिन सड़कों पर दुर्घटना हो रही है, गड्ढों पर बच्चे गिर रहे हैं, कई बच्चों की मौतें हो रही हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा चिड़िया मैदान पर 2 लोगों का हादसा हो गया, सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई। तो ऐसी इस तरह की कार्रवाई नहीं चलेगी। युवक कांग्रेस ने आज जो है ज्ञापन दिया है माननीय आयुक्त महोदय भट्ट साहब को और ये कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप व्यवस्थाएं सुधारते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में यूथ कांग्रेस बहुत ही प्रचंड रूप से आपकी नगर निगम का घेराव भी करेगा और सड़कों पर हल्ला भी बोलेगा। छिंदवाड़ा जिले में ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल वितरण कर मनाया। जिला छिंदवाड़ा में ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के द्वारा पूर्व सीएम कमलनाथ जी का जन्मदिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासिया में पहुंचकर मरीजों को फल और मिठाइयों का वितरण कर मनाया गया। जिला कांग्रेस सेवा दल के निर्देश पर आज ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के द्वारा राशिया उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को फल और मिठाइयां वितरित की गईं। इस दौरान ब्लॉक सेवा दल अध्यक्ष ललित सूर्यवंशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत राय, बसंत मालविया, प्रतिभा सोनी आदि मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का आज जन्मदिन है। हम लोगों ने बड़ी सादगी से कोरोना महामारी के चलते मनाया है। इसी क्रम में जगह जगह केक काटे हैं, हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं और इसी क्रम में आज राशिया हॉस्पिटल में मरीजों को फल बिस्किट का वितरण किया गया है और लगभग 500 मास्क का भी हम लोग यहाँ वितरण कर रहे हैं। राशि शहर के अंदर हॉस्पिटल में जिनको आवश्यकता उनको मास्क दे रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आदरणीय कमलनाथ जी को दीर्घायु प्रदान करें और समाज के लिए और अनेक विकास कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत जाटा छापद में पूर्व सीएम कमलनाथ जी का जन्मदिन कौमी एकता के रूप में मनाते हुए गरीबों को कंबलों का वितरण किया गया। जिला छिंदवाड़ा के ग्राम पंचायत जाटा छापर में 32 वर्षों से कमलनाथ जी का जन्मदिन कौमी एकता के रूप में मनाया जाता चला आ रहा है। इस बार ग्राम पंचायत जाटा छापर में जमील खान के द्वारा लगभग 32 वर्षों से मां काली की स्थापना के साथ साथ पूर्व सीएम कमलनाथ जी के जन्मदिन पर कौमी एकता के रूप में मनाते हुए गरीबों को कंबलों का वितरण किया गया। जमील खान हर साल निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष रूप से सभी को कंबल वितरित करते हैं, जिनमें सैकड़ों गरीब परिवार लगभग 5 से 6 गांव के लोग रहते हैं। कौमी एकता दिवस के रूप में कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाते हुए जमील खान ने कहा कि निस्वार्थ भावना से सेवा करना हमारा उद्देश्य रहता है, जिसमें किसी भी धर्म, मजहब, जाति, गांव किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आज कमलनाथ जी के जन्मदिन पर हमारे द्वारा लगभग 5 से 6 गाँव के लोगों को और मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले पंडितों को कंबलों का वितरण किया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज परम आदरणीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कौमी एकता समिति जाटा छापर द्वारा मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम कोविड-19 के कारण नहीं हो पा रहे हैं, परंतु हम लोगों ने आज मां काली मंदिर में सभी धर्म की सभा की और उनकी दीर्घायु की कामना की। सभी ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पर आज गर्म कंबल का वितरण कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और कमलनाथ जी की दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। वह स्वस्थ रहे और अच्छे रहे, ईश्वर उनको खुशहाल रखे, उनके साथ साथ हमारे क्षेत्र की और हमारे जिले की तरक्की हो। निश्चित कमलनाथ जी के कार्यकाल में 15 महीने के कार्यकाल में पूरे जिले और पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारे जाटा छापर को बहुत बड़ी सौगातें मिली है। 50-60 साल से जनता परेशान थी रोड के लिए। 2.25 करोड़ रुपए की लागत से रोड बन रही है, पाइपलाइन स्वीकृत की गई, ये मंगल भवन स्वीकृत किया गया और यहाँ पर एमपीवी की लाइट जब से देश आज़ाद हुआ था
तब से लेके आज तक एमपीपी की लाइट नहीं आई थी। तहसील परासिया के ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटकर पूर्व सीएम कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाया। जिला छिंदवाड़ा के तहसील परासिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर छिंदवाड़ा जिले के सबसे लोकप्रिय नेता कमलनाथ जी के जन्मदिन को उत्साहपूर्वक मनाते हुए प्राची ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में केक काटा गया। इस केक को सभी कार्यकर्ताओं में वितरित कर जन्मदिन मनाया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हेमंत राय, जनपद अध्यक्ष रईस खान, जनपद उपाध्यक्ष जमील खान, जनपद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरि वर्मा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। परासिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में माननीय कमलनाथ जी का 74वां जन्मदिन मनाया गया है और इसी प्रकार से हमारे परासिया ब्लॉक के चारों शहर चांदामेंटा, न्यूटन, बड़गुई और जितनी भी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी यहाँ है, सभी लोग अपने अपने स्तर में कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हॉस्पिटल में फल वितरण का मामला, कहीं कपड़ा वितरण का मामला, जो भी गरीबों की मदद कर सकते हैं हम सब मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोगों ने ईश्वर से ये कामना की है कि माननीय कमलनाथ जी की दीर्घायु और स्वस्थ रहें और हमारे मध्य प्रदेश का विकास जैसा उनके द्वारा किया जा रहा है वैसा ही किया जाए।